आज का संदेश मैं पढ़ रहा हूं। हर एक आदि का एक अंत होता है। जीवन के साथ मृत्यु जुड़ा रहता है। उन्नति के शिखर पर पहुंचने के बाद अवनति निश्चित है। उसी तरह कोरोना का आरंभ हुआ है तो अंत भी होगा। एक चीज की एक आयु होती है, उसके बाद वह बूढ़ा होता है और मर जाता है। कोरोना का भी जल्द अंत होगा और वैक्सीन के प्रयोग के बाद वह मर भी जाएगा। ब्रिटेन में एक नया वायरस की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन हम लोग उससे बहुत प्रभावित नहीं होंगे, निश्चिंत रहें। लेकिन हाँ, कोरोना ने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया। इसकी क्षति की पूर्ति होने में समय लगेगा। इसी बीच डर से ही सही लोगों में धार्मिक भावना जगी। रामायण महाभारत देखने का मौका मिला और उसके माध्यम से कुछ अच्छी बातें हमने सीखी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, इस विपरीत परिस्थिति में भी हम लोग दृढ़ भाव से साधन करते रहे, भगवान का नाम लेते रहे, मृत्यु को चारों तरफ देखकर जोर से भगवान को पकड़े रहे, तो यही कोरोना हम लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो जाएगा। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाने गए, लेकर आए, तो सुसैन वैद्य ने उपचार किया और लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए। तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। हनुमान जी की आंखें डबडबा गई। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे प्रभु, मैं समझ गया कि आपने मेरा घमंड तोड़ने के लिए हमको संजीवनी लाने के लिए भेजा था। प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा, कैसा घमंड हनुमान? हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी, मुझे लगता था मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं, आपकी सेवा करने का गौरव मुझे प्राप्त है। मैं जब पहाड़ सहित संजीवनी लेकर आ रहा था, तो भरत जी ने मुझे बिना फल का बाण मारा और मैं गिरकर मूर्छित हो गया। तब भरत जी ने कहा कि हे भगवान, अगर मैं तन से मन से प्रभु श्री राम का सेवक हूं, यह बानर उठकर बैठ जाए। और मैं उठकर बैठ गया। मुझे लगा कि मैं भगवान का भक्त हूं, यह घमंड मेरा कितना झूठा था। दूसरी बात, जब मैं मूर्छित होकर गिर गया था, तो वह पहाड़ बिना किसी आधार के खड़ा था। उसमें उसको कौन थामे हुए था? यह अहंकार कि मैं पहाड़ लेकर जा रहा हूं, मेरा चकनाचूर हो गया। आपकी करुणा को मैं प्रणाम करता हूं, जो आपने हमारे अहंकार को दूर कर दिया। अब मैं समझ गया हूं कि आपके अलावा कोई कुछ नहीं करता। आप जिसको निमित्त बनाते हैं, उसे बस मान देते हैं। आज हम लोग चिंतित हैं। क्योंकि किसी को बेटे बेटी की भविष्य की चिंता, किसी को अपने शरीर की। क्या भगवान ने हमारी चिंता करना छोड़ दिया है, या उन पर से मेरा भरोसा उठ गया है? एक परिंदा जब गाछ पर रात में सोता है, तो गिरता क्यों नहीं? उसे सोए में कौन संभाल कर रखता है? तो क्या भगवान हमें नहीं संभालेंगे? इसलिए हम लोग अपने कर्तव्य का पालन करें, भगवान पर भरोसा रखें। वही एकमात्र करता है, हम सब निमित्त हैं। रोज साधन करने से, गीता पढ़ने से और गुरु के शरणागत रहने से अहंकार टूटेगा, भगवान पर निर्भरता बढ़ेगी और सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। आनंद भगवान का स्वरूप है, इसलिए एक साधक हमेशा आनंद में जीता है, क्योंकि उसकी चिंता करने वाला भगवान है। उसे इस बात का भरोसा होता है। नया साल 2021 का आगाज हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नया साल आप लोगों के लिए खुशियां लेकर आए, साधन पथ पर आप मजबूती से चल सकें तथा गुरु और गोविंद के प्रति आपका अनुराग
निरंतर बढ़ता रहे, यही हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान आप सबों का जीवन जययुक्त करे। कल हम बात कर रहे थे कुछ लोगों से, तो दो चार बातें उभर के आई, मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। सबसे पहला बात,